मित्रों नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करूंगा। चुनाव की घोषणा के बाद अब राजनीतिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी गति से बढ़ रही हैं। दोनों गठबंधन, या यूँ कहें कि यहाँ पर तो 3 गठबंधन है। एक एनडीए है, दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस है, तीसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी है, यानी त्रिकोणीय संघर्ष है एक प्रकार से। तो 80 सीटें हैं। 80 सीटों में पिछले जब चुनाव की हम बात करें, हम 2014 की बात नहीं करेंगे, हम केवल 2019 की बात करेंगे। प्रसंगवश 14 की भी बात होगी। पिछले चुनाव का जब हम आंकड़ा देखते हैं तो पिछले चुनाव में 2 महागठबंधन साथ में थे। एक तरफ राजग था, एनडीए, जिसके साथ अपना दल थी। दूसरी तरफ बड़ा भारी गठबंधन था जो महागठबंधन कहा गया, उसका नाम था महागठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल थे। बहुत ज़बरदस्त, वोटों के लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त। ये अंकगणित के हिसाब से कहें ज़बरदस्त था। हालांकि रासायनिक मिलन नहीं हो पाया, इसलिए उसका अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाया। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा नुकसान कर पाए। जो भारतीय जनता पार्टी 14 में 71 सीटें पाई थी और अपना दल को 2 यानी 73 सीटें, वो घट करके भारतीय जनता पार्टी वो 62 सीटों पर और अपना दल 2 सीटों पर यानी 64 सीटें यानी 9 सीटों का घाटा हो गया। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। इस बार स्थिति यह है कि जो छोटी पार्टियां अखिलेश साथ थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गईं। जैसे सुभासपा और राष्ट्रीय लोकदल दोनों अखिलेश यादव के साथ यानी सपा से छिटक करके इधर आ गई हैं, और अपना दल निषाद पार्टी तो पहले से थी ही। ये बड़ा गठबंधन हो गया। और उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ हैं। जो 17 का चुनाव साथ लड़ चुके थे, जिसमें बुरी तरह हारे। जो सपा को 47 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। एक बार ये प्रयोग हो चुका है, यूपी के 2 लड़के वाला। वो 17 के चुनाव में सफल नहीं हुआ। इस बार फिर आ गया यूपी के 2 लड़के। देखो इस बार क्या नारा देते हैं, यूपी के 2 लड़के देते हैं या कोई और नारा देते हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने उनको 17 सीटें दी हैं। रायबरेली और अमेठी भी उसमें शामिल हैं, जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट कही जाती है। लेकिन शेष 15 सीटें ऐसी हैं, अगर उन पर नज़र डालें तो ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए बिल्कुल अनुर्वर भूमि है, जहां उसकी जमानतें तक जब्त हो चुकी हैं। देखते हैं कांग्रेस सपा के साथ मिलकर के कितना अच्छा कर पाती है। बहरहाल तीसरा कोण बनाती है मायावती यानी बसपा। बसपा का लक्ष्य अभी दिख रहा है वो ये है कि अपने जीते न जीते, उसका उद्देश्य है सपा को हराना। 19 में जब लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी के भले 9 सीटों का घाटा हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा वो बसपा को हुआ था, जो 14 में 0 सीटें थी यानी कोई सीट नहीं थी, खाता नहीं खुला था, उसको 10 सीटें मिली थी। और 14 में सपा को 5 सीटें मिली थी और उसको 5 ही सीटें मिली। 1 सीट कांग्रेस को मिली, जो 14 में 2 सीटें थी, यानी राहुल गांधी अमेठी से हार गए, सोनिया गांधी 19 में जीत गई। इस बार राहुल गांधी वायनाड से फिर लड़ने जा रहे हैं। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में चली गई, यानी वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन कोई न कोई वहाँ से चुनाव लड़ेगा। हो सकता है प्रियंका गांधी लड़ें। बहरहाल अब हम समीकरणों पर आते हैं। समीकरण यह है कि अगर वोटों की दृष्टि से देखें तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को करीब 50% वोट मिले थे। इसके बावजूद 9 सीटों का घाटा हुआ और गठबंधन को मिलाकर 64 सीटें मिली। लेकिन इस बार जो स्थिति बनी है, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को, जैसा राजनीतिक विश्लेषक करें, 60% वोट मिल सकते हैं। सीटें कितनी मिलेंगी, दावा तो भारतीय जनता पार्टी का रहे, गठबंधन के साथ हम पूरी 80 सीटें जीतेंगे। 5 सीटें उन्होंने गठबंधन को दिया है, 1 सुभासपा को, ओम प्रकाश राजभर को दिया है, 1 उन्होंने इस सुभासपा को दिया है, 2 राष्ट्रीय लोकदल को दिया है, 2 अपना दल को दिया है।
5 सीटें दी है। निषाद पार्टी जो 1 सीट दी है वो भाजपा के सिंगल पर संजय निषाद के पुत्र जो है प्रवीण निषाद संत कबीरनगर से पिछली बार भी लड़े थे और इस बार भी वहीं से उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 75 सीटें लड़ रही है और 5 सीटें सहयोगी दल को दिया है। तो देखते हैं समीकरण क्या बनता है। हमारे साथ राम जी तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई एक अखबारों में काम कर चुके हैं। अभी भी जो है एक जो है संस्थान में काम कर रहे हैं, प्रेरणा मीडिया संस्थान है, इसकी पत्रिका है प्रेरणा विचार, उसके संपादकीय कामकाज ये पूरी तरह से देख रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, ये सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इनकी विशेष नज़र रहती है। मैं राम जी तिवारी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो हमने चीज़ें बोली हैं आप उसमें क्या जोड़ना चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि इस बार जो भाजपा का लक्ष्य है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। उसके 2-3 कारण हैं। पहला, जैसे कि पिछली बार अगर महागठबंधन था तो जो बहुजन समाज पार्टी उसमें शामिल थी तो उसको 10 सीटें मिली थी। उसका एक प्रकार से सीटों की दृष्टि से देखिए तो गठबंधन को फायदा हुआ था। लेकिन इस बार वो 10 की 10 सीटें भाजपा के खाते में निश्चित तौर पर आएंगी। बसपा को 0 सीटें, इसका मतलब? हाँ, मान सकते हैं। यही तो होगा। हाँ, मान सकते हैं। 14 की तरह उसको खाता नहीं खुलेगा। हाँ, ये निश्चित हम मान सकते हैं। हाँ। कि बसपा की जो सीट थी वो निश्चित तौर पर भाजपा में आएगी। यानी भाजपा का आंकड़ा 14 से भी ज़्यादा हो सकता है। यानी 71 से बढ़कर वो अगर 72 तक पहुँच जाए, 72-73 तक पहुँच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नहीं, सामान्य बात। अच्छा ये बताइए, सपा और कांग्रेस एक साथ हैं। अच्छा, सपा कांग्रेस के आने से कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है? कांग्रेस को फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। अच्छा, किस तरह से नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि जो उसका वोट प्रतिशत था, सीटें तो बहुत कुछ उसके पास है नहीं, वोट शेयर भी उसका खिसक जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में उसके पास 6% वोट मिले थे, लेकिन 22 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें 2 सीटें और 2% वोट मिले थे। क्या 2% से भी नीचे चला जाएगा? नहीं, इसको लोकसभा से हम तुलना करेंगे। जैसे लोकसभा में 6% मिली थी। हाँ, 6। इस बार 6% भी नहीं मिलेगा। हाँ, 6 से मतलब मान के चलिए 17 सीट तो लड़ रही है। हाँ, तो 2% कम से कम उसका आंकड़ा और गिरने वाला है। और सीटों में क्या स्थिति हो? क्या रायबरेली और जैसे अमेठी पिछली बार हार गए थे, रायबरेली क्या स्थिति बनेगी? आप उम्मीदवार की बात छोड़ दीजिए क्योंकि उम्मीदवार तो अभी तय होना है। जिस तरीके से लहर बन रही है भाजपा की, हाँ, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वो भी चली जाएगी। इस बार रायबरेली भी लूज कर सकती है। हाँ, हो सकता है। इसका मतलब कांग्रेस का इस बार खाता नहीं खुलेगा, यही मानना चाहिए। हाँ, भाजपा अगर जिस तरीके से नारा दे रही है और लहर भी है, उसको देखते हुए मतलब निश्चित तौर पर। अच्छा, सपा की क्या स्थिति होगी? सपा को पिछली बार 5 सीटें मिली थी गठबंधन के साथ और 14 में जब अकेले लड़ी थी तब भी उसको 5 सीटें मिली थी। यानी 5 सीटों पर तो बड़ी मजबूत है। मजबूत है, लेकिन अगर जैसे पिछली बार देखें तो 5 सीट थी, इसके पहले जैसे आपने बताया 5 थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। जैसे आजम खां का सीट हार गई, आजम खां निष्प्रभावी हो गए हैं। उपचुनाव में भाजपा जीत गई और इधर आजमगढ़ में भी जब अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया तो निरहुआ जीत गए, यानी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो एक प्रकार से कहें कि लिटरली सपा के पास केवल 3 सीटें हैं। सपा के अगर अखिलेश यादव का बयान देखें पिछले कुछ दिनों में, हाँ, तो उनके बयान में एग्रेसिवनेस है और थोड़ा सा हताशा भी है। अच्छा, क्योंकि उनको अनुमान लग चुका है कि कहीं न कहीं हमें पिछली बार की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है। तो भाई कितना नुकसान होगा यार? 5 से घट सकती है। 5 से 3 हो गए, क्या 3 अगर रहेगी तो 3 भी नहीं बचेगी क्या? संभावित है। नहीं संभावित नहीं, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैनपुरी सीट है, डिम्पल यादव लड़ रही हैं। बदायूं में धर्मेंद्र यादव पहले टिकट था, शिवपाल यादव दे दिया। शिवपाल यादव का कांग्रेसियों में ठीक ठाक जो है। ये आजमगढ़ से अखिलेश यादव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब धर्मेंद्र यादव को वहाँ से दे दिया है। अखिलेश यादव संभवतः कन्नौज से लड़ना चाहते हैं और एक सीट जो है वो संभवतः सिकोहाबाद की है, वहाँ से राम गोपाल के लड़के जो है अक्षय यादव लड़ना चाहते हैं, वो हार चुके हैं। तो ये क्या परिवार की 5 सीटें भी नहीं बचेंगी? नहीं बचेंगी, इसलिए कि राहुल गांधी अगर हार सकते हैं तो केवल किसी परिवार का सदस्य इस नाते जीत जाएगा, ये बहुत अच्छा मतलब आंकड़ा नहीं है। राहुल गांधी भी तो हार गए थे। बड़े नेता थे। हाँ। तो उनसे बड़े नेता तो है नहीं।
और जैसा रायबरेली का भी कहा जा रहा है, रायबरेली भी हार सकते हैं। जब वो हार सकते हैं तो ऐसा नहीं कि एक परिवार के बड़े राजनीतिक घराने के सदस्य हैं इसलिए जीत जाएंगे। वैसे भी परिवार के प्रति, परिवारवाद के प्रति जो नरेंद्र मोदी ने जो अभियान चलाया हुआ है उसका भी असर जनता में देखा जा रहा है। जी निश्चित तौर पर कि अब बड़े परिवारों के प्रति बहुत मोह नहीं है कि अरे बड़े परिवार के हैं इसलिए हम जिता दें, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी क्या 75+ जा सकती है, 80 जा सकती है जैसा उसने दावा किया है? 14 के आंकड़े से उसके कुछ सीटें बढ़ना तय है, ये निश्चित है। ये निश्चित है। हाँ, अब मैं निश्चित आंकड़ा तो नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल, वो तो चुनाव परिणाम जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन निश्चित है कि 14 से वृद्धि होनी तय है। तो रामजी तिवारी जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत रामजी भाई। बाद में फिर हम किसी और मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। आप दर्शकों का बहुत बहुत आभार। बस जाते जाते एक आग्रह ये है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया देख रहे हों, जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।